आपको बताऊं, हमारा चांद नहीं एक दिन निकलता। वो चांद पे पहुंच गए हैं, अभी तो हम इस पे वैसे ही ये बड़ा झगड़े। अच्छा कमेंट है। हमारा चांद नहीं मिलता, हमें अगले चांद पे पहुंच गए। हम यहाँ पे दूरबीनें लगा के इसके बाद पूरा मुल्क ना एक हंगामे का शिकार होता है कि जी। चांद नजर आया नहीं आ रहा। हमसे चांद नजर नहीं आ रहा, अगले चांद तक अगले पहुंच चांद गए पे हैं। पहुंच। करना चाहूंगा चंद्रयान 3 तो भारत में लोगों ने देखा है। अमेरिका में कल चंद्रयान 4 लैंड कर गया। कल रात यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट थी रिपब्लिकन पार्टी की, जिसके अंदर 2 भारतीय निजात थे और नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है विवेक रामास्वामी। ये गेम चेंजर था चंद्रयान 3 और लैंड कर गया अभी विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर। अब वो कहते हैं कि प्रज्ञान रोवर इज नॉट डूइंग द मून वॉक, जो माइकल जैक्सन का बड़ा फेमस स्टेप होता था ना, जिसमें पीछे चलता था वो। क्या अब ये चंद्रयान 3 की जैसे सक्सेसफुल हो गया है ये प्रोजेक्ट, तो क्या ये मिशन कंप्लीट होने के बाद क्या पाकिस्तान हर चीज में तो कॉपी करता है भारत को? जब भी वो जैसे आपने कहा कि न्यूक्लियर वेपन बनाए तो जी हमने भी बना लिए, तो क्या इस तो ये कमाल हो गया है। और उसकी बुनियाद है मॉडर्न इंडिया के फाउंडर्स की, कि हम एक पुरानी सिविलाइजेशन है जो हम पीछे रह गए। अब हम जो दुनिया का सबसे एडवांस इल्म होगा उसकी बुनियाद पे हम अपने लोग। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर चंद्रयान 3 थमा नहीं और साजिद तरार साहब जो कमर चीमा के साथ बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि चंद्रयान 4 होने की संभावना हो चुकी है। अमेरिका के अंदर जो रिपब्लिकन पार्टी की डिबेट हो रही है उसमें विवेक रामास्वामी एक अलग तरीके से बाहर आ रहे हैं। चंद्रयान 3 अभी भी चल रहा है। देखिए इतने दिन हो गए मतलब कि चंद्रयान 3 समाप्त हुए या फिर कहे कि उसको वहाँ पर सक्सेसफुली लैंड करे हुए, लेकिन फिर भी आज सिचुएशन ये है कि उसके बारे में चर्चा हो रही है और उसी को कंपेयर कर करके यहाँ पर दूसरे जुमले बोले जा रहे हैं, जैसे कि चंद्रयान 4 हो गया और कोई रिपब्लिकन पार्टी की वहाँ पर डिबेट थी, शायद कैमरेज में नहीं वो की गई होगी, हुई होगी तो भी वो अमेरिकन मीडिया में होगी, हमने देखा नहीं उतना। लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं, और कमर चीमा के साथ जो भाई साहब है साजिद तरार साहब, वो भी रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हैं, वो यूएस में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ जो है वो पाकिस्तान ठीक तरीके से चांद को पृथ्वी से देख भी नहीं पाता दूरबीन की मदद से, और जबकि भारत जो है वो चांद तक पहुंच चुका है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। मैं चाहूंगा चंद्रयान 3 तो भारत में लोगों ने देखा है। अमेरिका में कल चंद्रयान 4 लैंड कर गया। कल रात यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट थी रिपब्लिकन पार्टी की, जिसके अंदर 2 भारतीय निजात थे और नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है विवेक रामास्वामी। मैंने उस डिबेट का एक एक लफ्ज सुना है, बिकॉज आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर माई सेल्फ। कुछ लोग यहाँ कहते थे कि नंबर 1 पे फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस हैं, लेकिन मेरे ख्याल और लोग ये तो ओपनली अब सारे अमेरिकन कह रहे हैं कि नंबर 2 वाज विवेक रामास्वामी। मेरे ख्याल में ही वाज नंबर। ये चंद्रयान 4 है अमेरिका के अंदर लैंड कर गया, तो उसमें वही हमारे डायस्पोरा की हालत है जो हमारी फैक्ट्री की हालत है। हमारी फैक्ट्री जो है वो भी लटक रही है जमीन से ऊपर और उसका रेस्क्यू करने का किसी का कोई प्लान नहीं। इसी तरीके से हमारा यहाँ डायस्पोरा है, ये भी। ये गेम चेंजर था चंद्रयान 3 और लैंड कर गया अभी विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर। अब वो कहते हैं कि प्रज्ञान रोवर इज नॉट डूइंग द मून वॉक, जो माइकल जैक्सन का बड़ा फेमस स्टेप होता था ना, जिसमें पीछे चलता था वो मून वॉक। तो यू सेइंग इट्स डूइंग द मून वॉक और सब लोग तालियां पीट रहे हैं। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में इसी चीज को लेके बड़ी मारामारी है भाई, बड़ी मारामारी है। कुछ लोग बड़े जैसे कब्ज हो जाता है ना पेट में ऐसे, यार ठीक है बहुत अच्छा है, इंडिया ने अच्छा किया है, मतलब मुबारकबाद भी ऐसे दे रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया उनके पेट में, कौन सी मरोड़ आ रही है, मुझे एक बात समझ में नहीं। अच्छा, दूसरी चीज दोस्तों, कुछ लोग हैं जो दिल से खुश हैं, बट कई लोग ये भी कह रहे हैं कि तो क्या हुआ, इंडिया को ये करना नहीं चाहिए था और हमें तो ऐसे ही लगता है कि इंडिया ने ऐसे ही कर दिया हमें नीचा दिखाने के लिए। मतलब कि भारत जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, जो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है, राइट, जिसका एक सक्सेसफुल मून मिशन है, जिसका सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम है, जिसकी सक्सेसफुल इकोनॉमी है, जिसकी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी है, वो पाकिस्तान को छोटा दिखाने के लिए, जिसके पास ये सब कुछ भी नहीं है। क्या अब ये चंद्रयान 3 की जैसे सक्सेसफुल हो गया है ये प्रोजेक्ट, तो क्या ये मिशन कंप्लीट होने के बाद क्या पाकिस्तान हर चीज में तो कॉपी करता है भारत को? जब भी वो जैसे आपने कहा कि न्यूक्लियर वेपन बनाए तो जी हमने भी बना लिए, तो क्या इस इंडिया ने ये सारा कुछ अपने एफर्ट से किया है। और एक और बात बता दूं
ये सारा उन्होंने रिस्क लिया है कि इसको पब्लिक लाइव किया जाए। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग पहले हुई और बाद में उन्होंने दुनिया को पेश किया। नो, जैसे जैसे हो रहा था साथ साथ उन्होंने पूरी दुनिया ने देखा है वो सारा उनका टच डाउन जो होता है। तो ये कमाल हो गया है और उसकी बुनियाद है मॉडर्न इंडिया के फाउंडर्स की कि हम एक पुरानी सिविलाइजेशन है जो हम पीछे रह गए। अब हम जो दुनिया का सबसे एडवांस इल्म होगा उसकी बुनियाद पे हम अपने तो आपको बताऊं, हमारा चांद नहीं एक दिन निकलता, वो चांद पे पहुंच गए हैं। अभी तो हम इस पे वैसे ही ये बड़ा अच्छा कमेंट है, हमारा चांद नहीं मिलता, हमें अगले चांद पे पहुंच गए। हम यहाँ पे दूरबीनें लगा के इसके बाद पूरा मुल्क ना एक हंगामे का शिकार होता है कि चांद नजर आया नहीं आ रहा। हमसे चांद नजर नहीं आ रहा, अगले चांद तक पहुंच गए हैं। बल्कि इंदा उन्हीं को फोन करके पूछ लिया करेंगे साथ वालों को, इतनी हमें तकलीफ करनी है कि निकला है कि नहीं निकला। सो हमने जिस तरीके की पॉलिसीज रखी हैं, हमने खित्ते में जिस तरह सिक्योरिटी स्टेट बना दी है, हमें हर एक से खतरा है। हमारा इस्लाम भी खतरे में है, हमारी रियासत भी खतरे में है, हमारे तल्लुकात भी खतरे में है, हर शय। ये दुनिया का ऐसा इनसिक्योर हमने मुल्क बना दिया, इनसिक्योरिटी एट द पीक है कि आपने अपने नौजवान को आपने साइंटिफिक तरक्की की तरफ। सूरत हाल आपकी ये है कि एक आपका नेबर कंट्री चंद्रयान 3 पे चला गया है और आपकी वो हैंडमेड डाली जो थी उसके अंदर 16 घंटे बच्चे आपके लटके रहे और आपके पास उनका कोई सोल्यूशन नहीं। आपका पूरा मुल्क उस डाली की तरह लटका हुआ है। इस वक्त अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट अलग पेज पर है, स्टेट एक अलग पेज पर है, अमीरुल मोमिनीन जेल में है और कंट्री का कोई पता ही नहीं है वाली वारस। तो आप ये एक फेक इस्लाम का जो दिया जा रहा है, क्या ये पाकिस्तान को जरूरत है इस फेक जिहाद की? ये किस तरह आज आप, अब मेरे ख्याल 25 लोगों को आज शर्म आनी चाहिए कि पड़ोस कहां जा रहा है आपके